रमजान की आमद रहमतावर बरकत का महीना। रमजान अस्सलाम का एक मुकद्दस महीना है। इस माह में मुसलमान अल्लाह ताला के रज़ा और मग़फ़िरत के लिए रोजे रखते हैं। यह हर हिम्मतावर बरकत का खजान लेकर आता है। रमजान में दुनिया भर के मुसलमान रोजे, नमाज और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहते हैं। यह महीना हमें सब्र, शुक्रगुजारी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। रमजान की आमद खुशियां और मुसरत का मौका होती है। घर साफ सुथरे किए जाते हैं और दिल नेकियों से भर जाते हैं। यह महीना हमें अल्लाह ताला के नेमतों का शुक्र अदा करने और जरूरतमंदों का ख्याल रखने के तरगीब देता है। रोजे का सफर सेहतावर इबादत का इम्तिजाज। रोज हर रमजान अल मुबारक का एक अहम रुकन है। इस माह में सहर के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर ममनुआत से इज्तनाब किया जाता है। रोज हर खाने से न सिर्फ हमारी रूहानी शूरमा होती है, बल्कि है हमारी सेहत के लिए फेम फायदा है। तभी माहरीन के मुताबिक रोज हर खाने से हमार अंजाम जम बेहतर होता है और जिस्म से मजर मादे खारज होते हैं। रोज हमें भूखा और प्यास का हकीकी एहसास दिलाता है और हमें इन लोगों की कदर करने का मौका देता है जिन्हें रोज इन्ह की बुनियाद पर इन मुश्किलात का सामना है। रमजान में रोज हर खुने का मकसद सिर्फ भूखा और प्यास से बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद अल्लाह ताला के रज़ा हासिल करना और अपनी जात को गुनाहों से पाक करना है। इस्लामी कैलेंडर का अहम स्तून। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है। यह महीना कमरी कैलेंडर की पैरवी करता है, जिसका मतलब है कि हर साल रमजान का आगाज तकरीबन 11 दिन पहले होता है। इस्लामी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और रमजान आने में से एक मुकद्दस 17 महीना है। इस महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ था। रमजान अल मुबारक की आमद का तय चांद देख कर किया जाता है। जब नया चांद नजर आता है तो रमजानी का आगाज हो जाता है। इस्लामी कैलेंडर हमें वक्त के साथ साथ चलने और अल्लाह ताला की तख्लीक के अजायबात पर गौर करने का मौका देता है। नमाजों क्या हमीद रूहानी पाकीज़गी का जरिया। रमजान अल मुबारक में नमाजों क्या हमीद और भेबड़ जाती है। इस माह में मुसलमान 5 वक्त की नमाजों के अलावा तरावियह की नमाज भी अदा करते हैं। नमाज अल्लाह ताला से हमारे रूहानी राब्ते का जरिया है। नमाज के जरिए हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह ताला से अपनी जरूरतों के लिए दुआ करते हैं। तरावीह की नमाज रमजान अल मुबारक में पढ़ी जाती है। यह नमाज इशा की नमाज के बाद इज्तमाई तौर पर अदा की जाती है। नमाज हमें दुनिया व बखेड़ों से हटकर अल्लाह ताला की याद में मशगूल होने का मौका देती है। रमजान ट्रिविया दिलचस्प मालूमात का खजाना। रमजान अल मुबारक से मुताल्लिक तुसी दिलचस्प और मालूमात अफजा बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल रमजान अल मुबारक में हुआ था। लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, रमजान अल मुबारक की आखिरी इशरे की ताकों में से एक है। रमजान अल मुबारक में ज़कवा देने की फजीलत आमदनों के सब तक एकना बढ़ जाती है। रोज हर खाने वाले के लिए 2 खुशियां हैं। एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। यह रमजान अल मुबारक से मुताल्लिक चंद दिलचस्प मालूमात हैं। को इसका वक्त अपना इल्म जांचे। अब आइए कुछ दिलचस्प सवालात के जरिए रमजान अल मुबारक के बारे में अपने इल्म को परखते हैं। सवाल 1, रमजान अल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? ए 8वां, 9वां, सी 10वां। सवाल 2, रोजा कितने दिन का होता है? 29 या 30, 35, 40। सवाल 3, लैलतुल क़द्र कब होती है? ए रमजान अल मुबारक के पहले इशरे में, बी रमजान अल मुबारक के दूसरे इशरे में, सी रमजान अल मुबारक के आखिरी इशरे में। जवाबात 1 9 2, 29 या 30, 3 रमजान अल मुबारक के आखिरी इशरे में। रमजान की तारीख अहम वाकयात का अहाता। रमजान अल मुबारक की तारीख 32 अहम वाकयात का अहाता करती है। यह वो महीना है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद का पहला वही नाज़िल हुआ। इस माह में मुसलमानों ने गज़ो हुद्रा और गज़ोहा खैबर जैसी अहम फतूहात हासिल के। ये फतूहात मुसलमानों के लिए बहुत अहम थे, क्यों खानों ने इस्लाम के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। रमजान अल मुबारक की तारीख।
हमें इन कुर्बानियों की याद दिलाती है जो मुसलमानों ने इस्लाम की सिर बुलंदी के लिए दे। ये हमें अनाहम शख्सियात के बारे में भय बताती है जिन्होंने इस्लाम की तारीख पर अपने नक्श छोड़े। इस्लामी रवायातावर रमजान अल मुबारक के दौरान मुसलमान मुख्तलिफ रवायात पर अमल करते हैं। उन रवायात में सहरिया और अफ्तारी करना, तरावीह की नमाज अदा करना और कुरान पाक की तिलावत करना शामिल है। रमजान अल मुबारक में सदका व खैरात की अहमियत भी बहुत ज्यादा होती है। मुसलमान असमाह में गरीबों और मस्कीनों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अफ्तारी के वक्त चोरों और पानी से रोजा खोलना संत है। यह रवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है। रमजान उल मुबारक में इज्तिमाई इबादत का भी खासा अहतमाम किया जाता है। तरावीह की नमाज और ईद अल फितर की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती हैं। रमजान का अख्ताम ईद अल फितर की खुशियां। रमजान अल मुबारक का अख्ताम ईद अल फितर के त्योहार के साथ होता है। ईद अल फितर खुशियां और मसरत का त्योहार है। असद मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद अल फितर हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका देती है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। ये हमें अपने खानदान और दोस्त अहबाब के साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका भी फराहम करता है। रमजान उल मुबारक की तरह ईद अल फितर भी हमें इत्तेहाद, भाईचारा और हमदर्दी का दर्स देती है। ये त्योहार हमें अल्लाह ताला की इबादत और उसके अर्जा हासिल करने की तरफ राग़िब करता है।